नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो संघर्षों की आग में तप कर निखरा और अपने अडिग इरादों से सफलता की नई परिभाषा लिखी। यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें अपने रास्ते का हिस्सा मानते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा साहस वही है जो हर परिस्थिति में डटकर खड़ा रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने असंभव को संभव कैसे बनाया। कर्ण का जन्म एक रहस्यमय और अलौकिक तरीके से हुआ था। कुंती, जो तब सिर्फ एक राजकुमारी थी, ने ऋषि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र का प्रयोग किया और सूर्यदेव को अपने सामने पाया। सूर्यदेव के साथ से कर्ण का जन्म हुआ, जो अपने जन्म के शुरुआती क्षणों से ही असाधारण संतान था। लेकिन कुंती ने सामाजिक अपमान और भय के कारण इस सत्य को अपने अंदर ही दबा लिया और शिशु कर्ण को एक छोटी सी टोकरी में रखकर बहते पानी में छोड़ दिया। यह शुरुआत थी कर्ण के जीवन के दर्द और संघर्ष की, जो उसका साथी बन गया। बहती नदी ने उस नन्हे शिशु को सहारा दिया और उसे अधिरथ और राधा तक पहुंचाया। अधिरथ, जो एक साधारण सारथी था, ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में अपनाया। कर्ण को उनके स्नेह और देखभाल में एक नया जीवन मिला, लेकिन यह नया जीवन भी उसे अपने जन्म सिद्ध अधिकार और पहचान से वंचित नहीं कर सका। समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर उसकी हर योग्यता और महत्व को छोटा साबित करने का प्रयास किया, लेकिन कर्ण ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। यहीं से शुरू होता है कर्ण का वह सफर जहां हर कदम पर उसे अपमान, तिरस्कार और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु यही संघर्षों से एक महान योद्धा, एक सच्चे मित्र और अपने वचनों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति के रूप में गढ़ता गया। राधा और अधिरथ ने उस अनाथ बालक को अपने जीवन का केंद्र बना लिया। अपनी गोद में उसे उठाकर उन्होंने उसे वही प्यार और स्नेह दिया जो एक माता पिता अपने संतान को देते हैं। उन्होंने उसका नाम रखा कर्ण, एक ऐसा नाम जो भविष्य में महानता और संघर्ष का पर्याय बन जाएगा। अधिरथ ने अपनी सीमित आय और साधारण जीवन के बावजूद कर्ण की हर जरूरत को पूरा किया और राधा ने उसे अपनी ममता से ऐसा लाड़ प्यार दिया मानो वह उन्हीं का खून हो। लेकिन कर्ण के भीतर हमेशा एक अदृश्य खालीपन था, जैसे उसकी आत्मा किसी और सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रही हो। उसे अपने जीवन में कुछ अनजाना सा खिंचाव महसूस होता था, जैसे उसका स्थान कहीं और हो, जैसे उसका उद्देश्य इस सामान्य जीवन से कहीं बड़ा हो। बचपन से ही उसकी रुचि खेलकूद से ज्यादा युद्ध कला और शस्त्र विद्या में थी। साधारण बच्चों के विपरीत कर्ण के लिए तीर कमान और तलवार की धार किसी खेल से बढ़कर एक जुनून थी। अधिरथ ने कर्ण के इस जुनून को महसूस किया, लेकिन समाज के कठोर नियमों और जाति व्यवस्था ने कर्ण के इस सपने को साकार होने से पहले ही कुचलने की कोशिश की। परंतु कर्ण का दृढ़ निश्चय और उसकी आंखों में छिपी चमक इस बात का संकेत थी कि वह नियति के इन बंधनों को तोड़कर अपना रास्ता खुद बनाएगा। कर्ण ने बचपन से ही गुरु द्रोणाचार्य के अद्भुत शस्त्र विद्या और महान योद्धा होने की कथाएं सुनी थी। उनकी विद्या और वीरता का बखान पूरे आर्यावर्त में होता था। कर्ण का दिल उनके शिष्य बनने की चाहत से भर गया। वह मानता था कि अगर उसे द्रोणाचार्य जैसे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो वह अपने भीतर छिपे अद्भुत योद्धा को निखार सकता है। आखिरकार एक दिन उसने साहस जुटाया और गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। श्रद्धा से झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से उनका शिष्य बनने की प्रार्थना की। लेकिन समय ने देखा, जब समाज की कठोर व्यवस्थाओं ने फिर से कर्ण के सपनों पर प्रहार किया। द्रोणाचार्य ने उसकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। उन्होंने उसे उसके जन्म के आधार पर सूत पुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। यह कर्ण के जीवन का पहला बड़ा झटका था। उसका मन टूट गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। यह वह क्षण था जिसने उसे यह सिखाया कि दुनिया उसकी योग्यता की बजाय उसके जन्म पर ध्यान देगी। परंतु कर्ण ने तय किया कि वह अपनी पहचान और अपनी योग्यता को इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां जाति और जन्म की सीमाएं उसे रोक न सके। यह अपमान उसकी ताकत बन गया और वह नए रास्ते की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन कर्ण का संकल्प पर्वत की तरह अडिग था। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा
अस्वीकार किए जाने के बाद भी उसकी लगन और इच्छा शक्ति कमजोर नहीं पड़ी। उसने ठान लिया था कि वह अपने अंदर छिपे महान योद्धा को पूरी तरह निखार कर ही रहेगा। समाज चाहे उसे जितना भी नीचे गिराने का प्रयास करे, कर्ण ने खुद को और ऊंचा उठाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अपने जुनून और युद्ध विद्या के प्रति समर्पण ने उसे एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा दिया जहां उसे अपने उद्देश्य की झलक मिलने लगी। यही वह समय था जब कर्ण ने एक ऐसे गुरु की तलाश शुरू की जो उसे अद्वितीय शस्त्र विद्या का ज्ञान दे सके। यह तलाश उसे ले गई उन महान, दिव्य और चिरंतन शक्तियों के स्वामी के पास जो हर युग में धर्म और शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ही अपनी अमूल्य शिक्षा प्रदान करते थे। उनका हर शिष्य इतिहास में वीरता का अमर उदाहरण बना। उनके दिव्य ज्ञान और ब्रह्मास्त्र की सिद्धि को प्राप्त करना प्रत्येक योद्धा का सपना था। कर्ण ने मन में ठान लिया कि वह किसी भी प्रकार भगवान परशुराम का शिष्य बनकर उनकी कृपा और आशीर्वाद से अपनी युद्ध कला को पूर्णता तक पहुंचाएगा। अपनी जाति और पहचान को छुपाकर कर्ण ने भगवान परशुराम के समक्ष ब्राह्मण के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। उनका सानिध्य पाकर कर्ण ने यह अनुभव किया कि वह ऐसे गुरु के चरणों में है जिनका हर शब्द, हर उपदेश स्वयं ब्रह्मा का वरदान था। कर्ण ने अपना समर्पण और सेवा इतनी श्रद्धा से प्रस्तुत की कि भगवान परशुराम ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। यही वह क्षण था जिसने कर्ण के जीवन को एक नई दिशा दी और उसे इतिहास के महानतम धनुर्धरों में से एक बना दिया। परशुराम, जिनका प्रत्येक शिष्य उनकी दिव्यता और अपार ज्ञान का प्रतीक बनता था, केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही अपनी शिक्षा प्रदान करते थे। उनके सामने कर्ण ने अपनी जाति और वास्तविकता को छुपाकर खुद को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। यह कर्ण के जीवन का वह क्षण था जहां उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। कर्ण की विनम्रता, त्याग और अटूट समर्पण ने भगवान परशुराम को प्रभावित किया। गुरु परशुराम ने उसकी तपस्या और दृढ़ निश्चय को देखकर उसे अपना शिष्य स्वीकार किया। उनके दिव्य ज्ञान और ब्रह्मास्त्र की सिद्धि से कर्ण का भीतर का महान योद्धा जाग उठा। उनके सानिध्य में कर्ण ने हर वह विद्या प्राप्त की जो उसे एक अद्वितीय धनुर्धर बनने के लिए आवश्यक थी। लेकिन यह शिक्षा भी कर्ण को सहजता से नहीं मिली। भगवान परशुराम के साथ बिताए हर पल में कर्ण को अपनी पहचान छुपाने का भय सताता रहा। यही भय उस दिन साकार हो गया जब एक घटना ने कर्ण की सच्चाई को उजागर कर दिया। उस क्षण ने न केवल गुरु शिष्य के इस संबंध को बदल दिया, बल्कि कर्ण के जीवन में एक और संघर्ष का आरंभ हो गया। एक दिन की बात है जब भगवान परशुराम तपस्या के बाद थक कर कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे। कर्ण, जो अपने गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण से भरा था, उनकी सेवा में लगा हुआ था। तभी एक विषैले बिच्छू ने आकर कर्ण को डंक मार दिया। बिच्छू के डंक की पीड़ा असहनीय थी, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु की नींद में खलल न डालने के लिए अपनी पीड़ा को पूरी तरह से छुपा लिया। रक्त बहता रहा, दर्द असहनीय होता गया, लेकिन कर्ण की अडिगता और समर्पण ने उसे हिलने तक नहीं दिया। जब भगवान परशुराम जागे तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है। इस अद्भुत सहन शक्ति को देखकर परशुराम ने पूछा, कर्ण, इतनी पीड़ा के बावजूद तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी शांति मेरे लिए मेरे कष्टों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन परशुराम को संदेह हुआ। उन्होंने कहा, ऐसी सहन शक्ति और साहस तो किसी क्षत्रिय में ही हो सकता है। सच बताओ, क्या तुमने मुझसे अपनी जाति के बारे में कुछ छुपाया है? कर्ण ने सिर झुकाकर अपनी सच्चाई स्वीकार की। यह सुनते ही भगवान परशुराम का क्रोध भड़क उठा। उन्हें यह एहसास हुआ कि कर्ण ने ब्राह्मण के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर उनके नियमों का उल्लंघन किया है। अपने क्रोध में भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया, तुमने छल से मेरे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए जब तुम्हें इन अस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम इन्हें चलाने का ज्ञान भूल जाओगे। यह श्राप कर्ण के लिए एक और बड़ा आघात था, लेकिन उसने इसे भी अपने भाग्य के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। उसने अपने गुरु के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद मांगा और उनका क्रोध शांत किया। यह घटना कर्ण के जीवन में एक और कठिनाई लेकर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसके साहस और समर्पण ने उसे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी, चाहे नियति कितनी ही कठोर क्यों ना हो। यह श्राप कर्ण के जीवन में एक और ऐसा घाव बन गया जो उसकी अंतिम सांस तक उसकी नियति का हिस्सा रहा। भगवान परशुराम से मिली अद्वितीय शिक्षा ने कर्ण को एक अद्वितीय योद्धा बना दिया था, लेकिन उसके दिल में यह कटु सत्य हमेशा चुभता रहा कि उसका अस्तित्व समाज के लिए मात्र एक सूत पुत्र तक सीमित था। कर्ण ने अपनी असाधारण क्षमताओं के बल पर अपनी पहचान बनाने और सम्मान पाने का हर संभव प्रयास किया। वह जानता था कि उसके पास युद्ध कौशल की वह शक्ति थी जो उसे किसी भी योद्धा से श्रेष्ठ बनाती थी, लेकिन समाज ने बार बार उसे उसकी जाति और जन्म को उसके गुणों से बड़ा मान लिया। यह सामाजिक अस्वीकृति उसके जीवन का अभिशाप बन गई, जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सका। कर्ण ने अपने अंदर की पीड़ा को अपनी ताकत बनाया। हर अपमान, हर तिरस्कार ने उसे और अधिक दृढ़ बना दिया। उसने अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए कुरुक्षेत्र में अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन करने का सपना देखा, परंतु नियति ने उसके हर प्रयास में एक नया संघर्ष जोड़ दिया। उसका जीवन एक ऐसा अंतहीन युद्ध बन गया जहां वह न केवल अपने शत्रुओं से बल्कि अपने भाग्य और समाज की बेड़ियों से भी लड़ता रहा। इसी बेचैनी और संघर्ष के बीच कर्ण की मुलाकात दुर्योधन से हुई। वह क्षण कर्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। दुर्योधन ने कर्ण को पहली बार उस नजर से देखा जिससे कर्ण हमेशा देखा जाना चाहता था, एक महान योद्धा की नजर से। दुर्योधन ने न कर्ण की जाति को देखा, न उसके जन्म को, बल्कि केवल उसकी अद्वितीय शक्ति, साहस और शस्त्र विद्या की कुशलता को पहचाना। दुर्योधन ने तुरंत ही कर्ण के भीतर छिपे महान योद्धा को स्वीकार कर लिया और उसकी महानता को सही स्थान देने का निर्णय लिया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। यह कर्ण के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि वह सम्मान और पहचान थी जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। दुर्योधन का यह उपहार कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया। दुर्योधन ने कर्ण को वह अपनापन दिया जो उसके अपने लोग, उसका समाज उसे कभी नहीं दे पाया था। कर्ण, जो हमेशा एक सच्चे मित्र और समर्थक की तलाश में था, दुर्योधन में अपने जीवन का सबसे बड़ा मित्र पा गया। उसने दुर्योधन के इस एहसान को अपने जीवन का कर्तव्य बना लिया और अपनी मित्रता को निभाने के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगाने की शपथ ली। यह मित्रता न केवल कर्ण के जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि महाभारत के पूरे युद्ध को भी एक नया मोड़ देने वाली थी। कर्ण और दुर्योधन के बीच की दोस्ती समय के साथ एक अटूट बंधन में बदल गई। यह केवल साधारण मित्रता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसने कर्ण के जीवन को नई दिशा दी। दुर्योधन ने कर्ण को वह मान सम्मान दिया जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी, और बदले में कर्ण ने अपने जीवन को दुर्योधन के प्रति निष्ठा और वचनबद्धता के लिए समर्पित कर दिया। कर्ण के लिए दुर्योधन न केवल एक मित्र था, बल्कि वह सहारा था जिसने उसे अपने अस्तित्व का आधार दिया। यही मित्रता कर्ण के जीवन का मूल मंत्र बन गई। उसने हर परिस्थिति में अपने मित्र का साथ निभाने की शपथ ली, चाहे इसके लिए उसे अपने जीवन और सिद्धांतों को भी दांव पर क्यों न लगाना पड़े। इसी बीच पांचाल में द्रौपदी स्वयंवर का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे आर्यावर्त के श्रेष्ठ योद्धा हिस्सा लेने पहुंचे। कर्ण, जो अपनी क्षमताओं और अद्वितीय शस्त्र विद्या के बल पर अपने लिए सम्मान और पहचान बनाने का हर अवसर चाहता था, उसने भी स्वयंवर में भाग लेने का संकल्प लिया। यह उसके लिए अपनी योग्यता साबित करने का एक और अच्छा मौका था, लेकिन नियति और समाज की कठोरता ने फिर से कर्ण को चुनौती देने की तैयारी कर रखी थी। स्वयंवर के उस मंच पर कर्ण को न केवल अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना था, बल्कि अपने अस्तित्व के अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़नी थी। द्रौपदी स्वयंवर का वह दिन कर्ण के जीवन में एक और गहरा घाव छोड़ गया। जब कर्ण ने अपनी अचूक धनुर्विद्या के बल पर स्वयंवर की चुनौती को स्वीकार करना चाहा, तो द्रौपदी ने उसे रोक दिया। उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह एक शूद्र से विवाह नहीं करेगी। द्रौपदी के इस कथन ने कर्ण को केवल मंच से नहीं रोका, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर भी एक गहरी चोट पहुंचा दी। यह अपमान कर्ण के लिए असहनीय था। उसने स्वयं को एक योद्धा के रूप में स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया था,
लेकिन समाज और उसके बंधन हमेशा उसकी राह में दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। द्रौपदी के इस व्यवहार ने कर्ण के मन में समाज के प्रति पहले से भरे हुए क्रोध को और पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया। यह घटना उसके लिए समाज के उस अन्यायपूर्ण व्यवहार का एक और उदाहरण थी जिसने उसे हमेशा उसके जन्म के आधार पर तिरस्कृत किया। इस अपमान ने कर्ण के दिल में पांडवों के प्रति गहरी नफरत भर दी। वह जानता था कि द्रौपदी पांडवों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी और उसका यह अपमान पांडवों के साथ साथ पूरे समाज के खिलाफ कर्ण के आक्रोश का प्रतीक बन गया। यह रोष और यह घाव ही आगे चलकर महाभारत के युद्ध में कर्ण की भूमिका को और भी अधिक निर्णायक बनाने वाले थे। द्रौपदी द्वारा किए गए अपमान ने कर्ण के हृदय में एक गहरी पीड़ा और आक्रोश को जन्म दिया। यह घाव उसके जीवन का एक और कारण बन गया कि उसने अपने मित्र दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों का विरोध करने का दृढ़ संकल्प किया। कर्ण को हमेशा समाज ने खारिज किया था और पांडवों से जुड़ी हर घटना ने उसके इस विश्वास को और मजबूत कर दिया कि उसके साथ न्याय कभी नहीं किया जाएगा। महाभारत के युद्ध का समय आते ही कर्ण ने अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले लिए। उसने अपने वचनों और मित्र धर्म को अपने व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं से ऊपर रखा। जब उसकी मां कुंती, जो उसे जन्म के बाद छोड़ चुकी थी, युद्ध से ठीक पहले उसके पास आई और उसे अपने पांडव भाइयों के पक्ष में शामिल होने के लिए कहा, तो कर्ण ने उनके आग्रह को विनम्रता से ठुकरा दिया। कुंती ने उससे आग्रह किया, तुम मेरे पुत्र हो और पांडव तुम्हारे भाई, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया, माँ, आपका पुत्र होने का सम्मान आपने मुझे कभी नहीं दिया। मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला वह मेरे मित्र दुर्योधन की वजह से मिला। मैं उनकी मित्रता और विश्वास का कभी अपमान नहीं कर सकता। कर्ण ने अपने वचनों और मित्रता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता माना और दुर्योधन का साथ देने का निश्चय किया। यह निर्णय उसके चरित्र की दृढ़ता और उसकी नैतिकता का सबसे बड़ा प्रमाण था। उसने अपना हर संघर्ष, हर पीड़ा और हर उपलब्धि दुर्योधन की मित्रता के प्रति समर्पित कर दी। यह निर्णय ही कर्ण के जीवन को इतिहास के पन्नों में अमर कर गया। महाभारत के युद्ध से पहले कुंती, जो अब कर्ण की असली पहचान जान चुकी थी, अपने पुत्र से मिलने का साहस जुटाकर उसके पास पहुंची। यह पहली बार था जब उन्होंने कर्ण के सामने अपने मातृत्व का रहस्य उजागर किया। कुंती ने कर्ण से कहा, तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा जन्म सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था। पांडव तुम्हारे अपने भाई हैं और यह तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने भाइयों का साथ दो और उनकी रक्षा करो। कर्ण, जो जीवन भर अपनी पहचान और अपनी जगह के लिए संघर्ष करता रहता था, इस सच्चाई को सुनकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी माँ, जिसने उसे जन्म दिया था, आज उसे युद्ध से पहले अपनाने आई थी, लेकिन कर्ण के हृदय में दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा और मित्र धर्म सर्वोपरि था। उसने कुंती से अत्यंत नम्रता और सम्मान के साथ कहा, माँ, मैं आपके इस सत्य का सम्मान करता हूँ। आपने मुझे जीवन दिया, लेकिन इस जीवन का मार्ग मुझे दुर्योधन ने दिया। उन्होंने मुझे वह सम्मान और स्थान दिया जिसे मैं हमेशा से खोज रहा था। कर्ण ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि पांडव मेरे भाई हैं, लेकिन मैं अपने वचन और अपने मित्र धर्म से बंधा हुआ हूँ। दुर्योधन ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं उनके प्रति अपनी निष्ठा नहीं तोड़ सकता। हालांकि अपने मातृत्व का सम्मान करते हुए कर्ण ने कुंती को यह वचन दिया कि वह युद्ध में अर्जुन के अलावा किसी और पांडव को नहीं मारेगा। उसने कहा, अब 5 पुत्रों की मां बनी रहेंगी, चाहे युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, आपके 4 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। कर्ण का यह उत्तर न केवल उसके चरित्र की दृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह अपने कर्तव्यों और वचनों के प्रति कितना समर्पित था। यह क्षण कर्ण के जीवन का एक और बड़ा निर्णय था, जहां उसने अपनी व्यक्तिगत भावना को त्याग कर अपने सिद्धांतों और मित्रता को प्राथमिकता दी। कर्ण ने अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय को फिर एक बार अपने मित्र दुर्योधन के प्रति समर्पित कर दिया। उसने न केवल दुर्योधन का साथ निभाया, बल्कि अपने हर शस्त्र, अपनी शक्ति और अपने पूरे अस्तित्व को कुरुक्षेत्र के मैदान में दांव पर लगा दिया। कर्ण के लिए यह युद्ध केवल धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई नहीं थी,
यह उसके अस्तित्व, उसकी मित्रता और उसके सिद्धांतों की भी परीक्षा थी। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपनी असाधारण धनुर्विद्या और पराक्रम का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने सभी को चकित कर दिया। उसने पांडवों के खिलाफ अपने मित्र दुर्योधन की सेना का नेतृत्व करते हुए हर संभव प्रयास किया कि विजय उसके मित्र की हो। हर बाण, हर युद्ध नीति कर्ण के समर्पण और उसके साहस का प्रमाण थी। यह युद्ध उसके लिए व्यक्तिगत था, क्योंकि पांडव वह समाज थे जिसने उसे बार बार अपमानित किया, और दुर्योधन वह व्यक्ति था जिसने उसे वह सम्मान दिया जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। कर्ण ने अपने मित्र के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए अपना हर प्रयास लगा दिया। उसके लिए यह युद्ध सिर्फ विजय या पराजय का नहीं, बल्कि अपने मित्र धर्म के प्रति निभाई गई वफादारी का था। कर्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी मित्रता और अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि रखा। वह जानता था कि उसका अंत करीब है, लेकिन उसने हर चुनौती का सामना करते हुए अपने जीवन को एक योद्धा के रूप में जिया और अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को निभाकर इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। सूर्यदेव, जिन्होंने कर्ण को माता कुंती को प्रसाद स्वरूप प्रदान किया था, उन्हें जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल का वरदान मिला था। यही दिव्य कवच और कुंडल कर्ण को अजेय बनाते थे, क्योंकि इस कवच को कोई भी शस्त्र भेद नहीं कर सकता था। इस कारण कर्ण अपराजेय थे और कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। लेकिन अर्जुन से महायुद्ध से पूर्व इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के समक्ष याचना रखी। उन्होंने कर्ण से उनके दिव्य कवच और कुंडल दान स्वरूप देने की प्रार्थना की। कर्ण ने पूर्व में यह संकल्प लिया था कि वह प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने के पश्चात जो भी उनसे कुछ मांगेगा उसे मनचाहा दान अवश्य देंगे। अपनी इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए कर्ण ने बिना किसी संकोच के इंद्रदेव को अपना कवच और कुंडल दान में दे दिए। यह अद्वितीय त्याग न केवल कर्ण की दानवीरता को सिद्ध करता है, बल्कि उनके चरित्र की उच्चता और उनके अपार साहस को भी दर्शाता है। कर्ण का यह बलिदान उन्हें केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक अडिग और सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व के रूप में भी स्थापित करता है। महाभारत के युद्ध का सबसे निर्णायक क्षण तब आया जब कर्ण का सामना अर्जुन से हुआ। यह केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, यह दो भाइयों का ऐसा टकराव था जिसमें न केवल उनकी व्यक्तिगत गुणों की परीक्षा होनी थी, बल्कि यह युद्ध कुरुक्षेत्र की पूरी दिशा और भविष्य को भी निर्धारित करने वाला था। अर्जुन, जो पांडवों की सेना के सबसे बड़े योद्धा थे, और कर्ण, जो दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा थे, दोनों के बीच यह युद्ध महाभारत के इतिहास का सबसे अद्भुत और प्रचंड दृश्य बन गया। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति और पराक्रम के साथ अर्जुन का सामना किया। उनके बाणों की गर्जना और युद्ध कौशल ने पूरे कुरुक्षेत्र को हिला दिया। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं था, यह मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष का भी प्रतीक था। लेकिन कर्ण की नियति पहले ही उसके खिलाफ लिखी जा चुकी थी। युद्ध के उस महत्वपूर्ण क्षण में परशुराम का दिया हुआ श्राप कर्ण के सामने आया। जैसे ही कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों को चलाने का प्रयास किया, वह अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को पूरी तरह से भूल गया। यह वह क्षण था जिसने कर्ण को उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा और असहायता का अनुभव कराया। वह एक महान योद्धा होते हुए भी अपने ही अस्त्रों का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। भगवान परशुराम ने कर्ण को भगवान भोलेनाथ का दिव्य विजय धनुष प्रदान किया था, जो अपार शक्ति से संपन्न था। यह धनुष जिसे भी प्राप्त होता वह अजेय बन जाता और उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। किंतु जब महाभारत के महायुद्ध में कर्ण का अंतिम समय निकट आया, तब भाग्य ने भी उनकी कठिन परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। युद्ध के दौरान अचानक कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया। अपने धर्म और युद्ध नीति के अनुसार कर्ण ने रथ से उतरकर पहिया निकालने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश इस आपाधापी में वह विजय धनुष अपने रथ में ही भूल गए। नियति ने उनके साथ अन्याय किया और यही क्षण उनके जीवन का सबसे कठिन और निर्णायक बन गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि यही वह अवसर है जब कर्ण को परास्त किया जा सकता है, अन्यथा यदि यह क्षण हाथ से निकल गया तो कर्ण को हराना असंभव हो जाएगा। अर्जुन के मन में यह विचार उठा कि एक निशस्त्र और रथ से नीचे उतरे योद्धा पर वार करना अधर्म होगा।
किंतु जब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्ण ने अपने जीवन भर कई अवसरों पर अधर्म का साथ दिया है और यह युद्ध केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संग्राम है, तब अर्जुन ने मन को कठोर किया। आखिरकार अर्जुन ने अपने धनुष पर संहारक बाण चढ़ाया और कर्ण पर प्रहार कर दिया। यह वही क्षण था जिसने महाभारत के युद्ध की दिशा को सदा के लिए बदल दिया और इतिहास में अमर हो गया। इस स्थिति ने कर्ण के जीवन के संघर्षों की पराकाष्ठा को दर्शाया। उसकी पूरी जीवन यात्रा जो साहस, तप और त्याग का प्रतीक थी, इस श्राप के कारण एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जहां उसने अपनी सारी शक्ति होते हुए भी हार को स्वीकार करना पड़ा। यह क्षण कर्ण के जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गया, जहां उसकी वीरता और पराक्रम भी उसकी नियति को नहीं बदल सके। कर्ण का अंत महाभारत के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक था। अर्जुन के साथ हुए उस प्रचंड युद्ध में नियति ने कर्ण को उस श्राप और परिस्थिति के जाल में उलझा दिया जहां वह अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद पराजित हो गया। अर्जुन के बाणों ने कर्ण को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया और वही कर्ण ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन कर्ण की महानता उसके अंतिम क्षणों में भी प्रकट हुई। कर्ण, जिसे पूरे जीवन दानवीर के नाम से जाना गया, ने अपनी आखिरी सांस तक अपने इस गुण को जीवित रखा। जब वह युद्ध भूमि पर मृत्यु शैया पर पड़ा था, तभी उसने दान करने की अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। मृत्यु से ठीक पहले उसने अपनी संपत्ति, अपने शस्त्र, अपनी धनुर्विद्या का अधिकार और जो भी वह दान कर सकता था उसका दान कर दिया। यह दान केवल एक क्रिया नहीं थी, यह कर्ण के जीवन के विश्वास और उसके मूल सिद्धांतों का प्रतीक था। उसके लिए यह सिद्धांत ही उसका सच्चा धर्म था। उसने उसे समाज की सीमाओं से ऊपर उठाकर एक महान योद्धा और एक महान आत्मा बना दिया। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा की पराजय नहीं थी, यह उस जीवन का अंतिम बलिदान था जिसने हर कठिनाई और हर अपमान को अपनी ताकत बनाया। उसके इस अंतिम बलिदान ने उसे इतिहास में अमर कर दिया और वह आज भी दानवीर कर्ण के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन के हर पहलू में महानता का प्रदर्शन किया। कर्ण के जीवन के अंतिम पल उसके अद्वितीय साहस, निष्ठा और अपार मनोबल के प्रतीक बन गए। अपने संपूर्ण जीवन में कर्ण ने संघर्ष, अपमान और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह कभी अपने सिद्धांतों और वचनों से विचलित नहीं हुआ। उसके लिए जीवन केवल अस्तित्व का प्रश्न नहीं था, बल्कि एक योद्धा के धर्म और मित्रता की मर्यादा को निभाने का संकल्प था। उसकी अंतिम सांसों तक भी उसकी दृढ़ता अडिग रही। अपने मित्र दुर्योधन के प्रति उसका समर्थन और उसकी प्रतिज्ञा की पूर्ति ने उसे एक सच्चे योद्धा का स्वरूप दिया। चाहे समाज ने उसे जितना भी खारिज किया हो, कर्ण ने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि महानता जन या जाति से नहीं बल्कि अपने कार्यों और विचारों से परिभाषित होती है। कर्ण ने अपने जीवन को एक ऐसे योद्धा के रूप में समाप्त किया जो अपने वचनों के लिए जिया और मरा। उसका बलिदान न केवल दानवीरता का प्रतीक था, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक योद्धा अपने कर्तव्यों और अपने सिद्धांतों के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर सकता है। कर्ण का जीवन और उसकी मृत्यु हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सम्मान और अमरता उन लोगों के हिस्से में आती है जो अपने सत्य और अपने धर्म के प्रति सच्चे रहते हैं। कर्ण की कहानी केवल महाभारत का एक अध्याय नहीं है, यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष, अस्वीकार और अपमान के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं। कर्ण ने दिखाया कि सच्ची महानता जाति, जन्म या परिस्थिति से परे होती है। यह आपके कर्म, आपकी निष्ठा और आपके सिद्धांतों में निहित होती है। आज की युवा पीढ़ी कर्ण से सीख सकती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से आप अपने लिए एक नई पहचान बना सकते हैं। कर्ण ने अपने जीवन में हर बाधा को अपने साहस और समर्पण से पार किया और यह साबित किया कि अपने मूल्यों के प्रति सच्चा रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर आप भी अपने जीवन में किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो कर्ण की यह कहानी आपको यह याद दिलाती है कि आपकी पहचान आपके कर्म तय करते हैं। हर परिस्थिति में अडिग रहें, अपने सपनों का पीछा करें और अपने सिद्धांतों को कभी ना छोड़ें, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको इतिहास में अमर कर सकता है। कर्ण की तरह जिए, साहस, निष्ठा और प्रेरणा के प्रतीक बनकर।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी प्रेरणादायक जीवन कथाएं और ऐतिहासिक व्यक्तित्व लेकर आएंगे। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए या आप किसी और व्यक्ति की जीवनी पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।